Start. Okay, absolute error, relative error, and percentage error. Okay, these are the three types to identify error in any instrument or any system. Okay, so for that we are going to calculate it three ways. First of all, absolute error. Suppose that the values obtained in a several measurements are A1, A2, A3 up to AN. The arithmetic mean of these values is taken as a best possible value of the quantity under the given conditions of the measurement. So that suppose you are performing single practical with the different ways. Okay, I mean you are performing same practical with 2 time, 3 time, 4 time, 5 time, 7 time. That means you are taking reading for several times of the same practical. Okay, for your to get accuracy and precision in the practical. Okay, to get a good accuracy. Okay, you want to reach to the true value. That's why you are performing the practical at the several times so that you can get the good answer, good average, or you can say good result. Okay, so that you need to find when you are performing this practical with the 6 or 7 times. Okay, how could you come to know that which value is your true value? So the best thing is what? Do average of all the values, and the average is your true value for that practical. And after getting our average, okay, you can again perform practical by using the different values, but always comparing that answers with your average value. ओके, जैसे कि हमने देखा कि कोई एक प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं सपोज, तो उसको हमने कितने उसके प्रैक्टिकल्स किए, मतलब कितने बार किया, तो सपोज कि हमने A1, A2, A3, लाइक A1 उसका फर्स्ट रीडिंग है, A2 सेकंड रीडिंग है, A3 थर्ड रीडिंग है, अप टू AN इतने रीडिंग्स लिए. अब इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी हमें नहीं पता, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे. एवरेज मींस मीन. तो एवरेज कैसे फाइंड करता है, तो टोटल जितनी बार हमने प्रैक्टिकल किया उन सबका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, और नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट. ओके, उसको डिवाइड बाय n कर देना. नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस? सर नहीं आया समझ में वाला. ओके, इसमें सिंपली क्या करना है कि सपोज कोई प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो उस प्रैक्टिकल का ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो जो रिजल्ट मिला वो मेरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट इज इट्स आंसर. तो मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल से तो मैं बोल नहीं सकता ना, फर्स्ट टाइम मैंने परफॉर्म किया, सेम इंस्ट्रूमेंट्स रखने, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये मेरा राइट आंसर है. ओके, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते. वी कांट रीच टू द रिजल्ट डायरेक्टली. तो हम क्या करेंगे सर अगेन. अगर फर्स्ट हेलो सर अगर फर्स्ट टाइम में रिजल्ट निकल गया तो रिजल्ट तो हर अगर बार फर्स्ट निकलता टाइम ही में, है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको कंफर्म करना है कि ये मेरा आंसर है, तो वो कैसे करोगे, वापस एक बार ट्राई करोगे, वापस 2 बार ट्राई करोगे, और दोनों तीनों बार अगर सेम रिजल्ट आया दैट मीन्स दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. बट इन केस अगर रिजल्ट डिफर कर रहा है, थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है, ओके, तो आपको 2-3 बार परफॉर्म करना पड़ेगा या 4 बार परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट एक्यूरेसी. ओके, क्योंकि आपने शायद अभी तक 10th लेवल पे कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं किए होंगे. आप 11-12 लेवल पे जाओगे तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकल इन योर लैब. सो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम में कभी भी रिजल्ट नहीं आता, कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, या हो सकता है आ सकता है रिजल्ट आ भी जाएगा, लेकिन उसमें आपको कंफर्मेशन ढूंढना ही पड़ेगा कि मैं कैसे बोलूं कि यही मेरा रिजल्ट है. सो आई हैव टू डू दैट प्रैक्टिकल एट सेवरल टाइम्स, लाइक 2 or 3 टाइम, 4 टाइम. ओके, तो उससे मुझे क्लियर आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई 3-4 बार करने के बाद अगर यही रिजल्ट आ रहा है दैट मीन दिस इज माय फाइनल रिजल्ट. अंडरस्टूड? यस सर. सो फॉर दैट, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इतने सारे रिजल्ट्स लेने पड़ते हैं. और सपोज कि हर बार रिजल्ट मेरा अलग अलग आ रहा है. सपोज कि मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, मेरा रिजल्ट आया 2.4, फिर सेकंड टाइम परफॉर्म किया 2.5 आया, थर्ड टाइम परफॉर्म किया 2.3 आया, फिर और एक बार परफॉर्म किया 2.6 आया. तो ये सारा रिजल्ट क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है ना. तो कौन सा एग्जैक्ट आंसर है वो मुझे नहीं पता. तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि चारों की एवरेज कर दो, और जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा. उसके बाद एरर फाइंड की जाती है उस प्रैक्टिकल में. ओके, वो कैसे किया जाता है मैं इसमें बताता हूं. तो सबसे पहले क्या करना है कि
कि मैंने n टाइम्स परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, उसमें मेरा फर्स्ट रीडिंग लाइक A1 है, सेकंड A2 है, थर्ड A3 है, अप टू कितने हुए AN। ओके, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली सम ऑफ ऑल रीडिंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। ओके, तो जितने रीडिंग्स थे उन सबका सम कर दिया ऊपर, डिवाइड बाय n, और सम को हम सिंपली समेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, कितने 1 2 3 4 अप टू n तक है, इसलिए मैं लिखूंगा ai लिख दूंगा इनको। So ai is equal to I running from 1 to n, समेशन का साइन है, समेशन मतलब वीएल हर बार +1 कर दिया जाएगा, दैट मींस a1, जब i इक्वल्स टू 1 लिखूंगा तो a1 आएगा, i इक्वल्स टू 2 करूंगा तो a2 आएगा, i इक्वल्स टू 3 करूंगा तो a3 आएगा। ऐसा कब तक करना है मुझे? n तक करना है। तो ये समेशन मतलब ये जो इतनी बड़ी टर्म है उसको ये शॉर्टकट टर्म में लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय क्या रहेगा? n, n मतलब नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स की, लाइक आपने 4 रीडिंग ली तो डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 5 रीडिंग ली तो डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। ऐसे जैसे कि अगर मुझे बताना होगा सपोज कि ऐसा कुछ है कि मेरा A1 एक रीडिंग ली मैंने 2.4 2.2, ओके, सेकंड A2 होगी 2.3, एक 2.4 एंड एक है मेरी वापस 2.5 है सपोज। तो ये 4 बार मैंने परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, आई डोंट नो एग्जैक्टली रिजल्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीन सिंपली क्या करेंगे? ए मीन इज इक्वल टू, ए मीन को एम लिख देता हूँ मैं, तो सबकी सम कर देंगे, 2.2 प्लस 2.3, ओके, ये A1, ये सेकंड A2, ये A3 A4 है। ओके, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी यहाँ पे। तो ये 2.4 एंड देन क्या करेंगे हम? 2.5, और कितने रीडिंग्स है? ये सबका सम डिवाइड बाय कितने रीडिंग्स है? 4 ना, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? एवरेज होगा। ओके, उसकी एवरेज लगभग क्या आएगी? क्या हो सकती है इसकी एवरेज? फाइंड आउट कर लेना, 2.3 और 2.5 के बीच में 2.3.5 2.35 होगी शायद, चेक कर लेना। ओके, समझ में एवरेज। दिस इज बिकॉज एज एक्सप्लेन लेटर इट इज, ये क्यों किया जाता है देखो, this is because I explained earlier, it is reasonable to suppose that the individual measurements are likely to overestimate it। मतलब कि इंडिविजुअल जो आप मेजरमेंट्स लोगे वो पॉसिबल है कि ओवर एस्टिमेटेड हो सकते हैं, ये कभी ज्यादा कभी कम हो सकते हैं, एज टू अंडर एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ओके, कि जो हमारी ट्रू वैल्यू उसके कंपेयर में ओवर एस्टिमेटेड हो सकते हैं या अंडर एस्टिमेटेड भी हो सकते हैं। ये जो रिजल्ट है मतलब कि हमको ट्रू वैल्यू अगर पता नहीं हो, ओके, नहीं पता, तो पॉसिबल है कि मेरा आंसर यहाँ पे मैंने चार मेजरमेंट्स लिखे थे, 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5। ओके, अब कौन सा आंसर है वो मुझे नहीं पता, मे बी पॉसिबल है सपोज कि मेरी ट्रू वैल्यू 2.3 हुआ सपोज, तो 2.2 क्या है? अंडर एस्टिमेटेड है, और 2.4 2.5 क्या है? ओवर एस्टिमेटेड है उसके लिए। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है, अब ये फर्स्ट हो गया एवरेज वैल्यू कि कैसे फाइंड करना है, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब हम फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द difference between the true value of the quantity and the individual measurement value is called the absolute error of the measurement। अब क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, किसका आवाज आ रहा है? किसी का नहीं सर। ये आप अपना माइक बंद कर दीजिए ना, क्योंकि मुझे आवाज आ रही है, जब आप बोलोगे तब आप ऑन करना। ओके, लक्ष्मी आप भी बंद कर दीजिए, जब आपको कुछ पूछना होगा तब ऑन कर लेना। थैंक यू। जस्ट वेट। अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन
अब नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ओके, मतलब क्या करना है कि आपकी ट्रू वैल्यू जो होगी वो, और उसमें से जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो मेजरमेंट कर रहे हो, तब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ओके, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, वो आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। मतलब कि आप ट्रू वैल्यू से कितना दूर हो, आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कितना दूर है या कितने पास है, वो जो डिफरेंस बताएगा वही आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि इंडिविजुअल एरर, मतलब कि मैंने फर्स्ट मेजरमेंट किया तो उसमें कितने एरर है, सेकंड मेजरमेंट में कितने एरर है, ओवरऑल सिस्टम के एरर की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल सिस्टम में कितने एरर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल एरर्स की फर्स्ट रीडिंग ट्रू वैल्यू से के कितने पास है या कितने दूर है, that is our first error, individual error, that's why we are calling it absolute error. Okay, this is denoted by mode of delta a. Okay, mode of delta a से क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए and our answer should be in plus or minus. Okay, क्योंकि आंसर कभी प्लस और माइनस हो सकता है, अगर आपकी मीन वैल्यू से ट्रू वैल्यू कम है, सॉरी ट्रू वैल्यू से आपकी जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके सॉरी, जो मैंने मेजरमेंट किया उसकी वैल्यू अगर कम हुई तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर ज्यादा हुई तो प्लस में आंसर आएगा। सो वी नीड ओनली वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ डेल्टा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मेथड ऑफ नोइंग द ट्रू वैल्यू। अगर, और एक चीज कि अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, क्या हुआ, ये एरर किसने किया, सर वो गलती से हो गया। उसको हटाओ। ओके, यस अब इन केस ये डिफरेंस क्या है, तो सिंपली ये जो है एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या है कि उसको डेल्टा ए से डिनोट किया जाएगा। ओके, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। ओके, और डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मीन वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू, 80 लिख देता हूँ ट्रू वैल्यू, और आपका जो भी रीडिंग है वो, ओके ए आई लिख देता हूँ रीडिंग को, क्योंकि अभी सही से नहीं चलता, ए आई। ओके, तो ए आई मतलब कोई भी आपका जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो वो मेजरमेंट, और 80 क्या होगा, ट्रू वैल्यू, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है और उसका मोड लेना है हमें, वैल्यू चाहिए इसलिए। ओके, मोड में आप कुछ भी चीज डालोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि ये आंसर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोड के बाहर आएगा तब वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ओके, बट वन थिंग इज, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हियर, अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन, बट आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता हो, सपोज यू डोंट नो द ट्रू वैल्यू, तो क्या करेंगे, तब जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, आपने जितने परफॉर्मेंस किए या तो जितने मेजरमेंट्स किए, उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा ना, उसको आपको क्या कंसिडर करना है, एज अ ट्रू वैल्यू लेना है। अंडरस्टैंड, अगर आपको ट्रू वैल्यू पता है देन डायरेक्टली कंसिडर दैट ट्रू वैल्यू, otherwise if you don't know true value by any method then consider mean value of the measurements as your true value. Okay, it is clearly mentioned here, in the absence of any other method of knowing true value, okay, we consider the arithmetic mean as the true value. Okay, जब हमको पता नहीं कि ट्रू वैल्यू कौन सी है तो we will take arithmetic mean as a true value. Okay, सही से याद रखो क्योंकि आपको इसके बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे। Then the error in the individual measurements are, अब हमने कितने मेजरमेंट्स किए थे, n मेजरमेंट्स किए थे, उन सब की एवरेज हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो अब फर्स्ट इंडिविजुअल एरर या फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, तो क्या आएगी, a मीन माइनस a1। ओके, फर्स्ट रीडिंग क्या था a1, उसको किस में से माइनस करना पड़ेगा, a मीन में से, तो a मीन माइनस a1, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। Delta A2 is equal to A mean minus A2, absolute error in second measurement. So likewise आगे हम लोग होगा तो delta AN is equal to A mean minus AN, तो absolute error in nth क्या होगा, nth measurement. ओके, और इसमें आप देखोगे ना तो जितना पॉजिटिव आंसर आएगा उतना ही नेगेटिव आंसर आएगा, वो एग्जांपल जब करेंगे तब बताऊंगा मैं कि ये कैसे होता है। बट गॉट इट, यहां तक समझ में आया?
कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करनी है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट. It is nothing but the difference between true value and measurement. Okay, but when you don't know the true value, your mean value is your, then consider mean value as your true value. Clear? So now next, अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्लियर देख ली. अब आगे delta A calculated above may be positive in certain cases and negative in some other cases, but absolute error delta will always be positive. Okay, मतलब ये absolute error find करने की वैल्यू है, बट जो मोड ऑफ डेल्टा ए होगा ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव. जब आप कोई भी आंसर आएगा उसका मोड ले लोगे तो अगर वो नेगेटिव है तो भी उसका आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा. एंड इफ इट इज पॉजिटिव देन इट्स नॉट प्रॉब्लम, बट पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन मोड, बट नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव इन मोड. ओके, ये आपको पता होगा, दैट्स बेसिक मैथमेटिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये कौन सी चीज हो गई हमारी, अरिथमेटिक. पहला अरिथमेटिक मीन हो गया, उसके बाद हो गया एब्सोल्यूट एरर हो गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर. क्योंकि हमें और दो चीजें, फर्स्ट चीज हमने फाइंड आउट कर लिया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर रिलेटिव एरर फाइंड करना है और परसेंटेज एरर फाइंड करना है. सो फॉर दैट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जेडब्ल्यू नीट और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मतलब आप कोई भी चीज फाइंड आउट करोगे ना, उसमें एरर फाइंड करने की यही मेथड है. फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, आप चाहे बायो में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, कोई भी फील्ड में चले जाओ, एवरेज फाइंड करने के लिए यही चीज यूज की जाती है. क्योंकि हर जगह एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ते हैं, हर जगह प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं, तो हर जगह रीडिंग्स लेनी है, तो रीडिंग लोगे तो उसमें एरर्स वगैरह सब कुछ फाइंड करना ही पड़ेगा. तो एवरीवेयर यू हैव टू यूज द सेम मैथड, एंड द मैथड इज what we are teaching right now, what we are learning right now. This is only method to find out errors in system or errors in measurements. So arithmetic mean of all absolute values taken as a final or a mean absolute value of the physical quantity A. हम physical quantity A का measurement कर रहे हैं, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे करेंगे, तो हमने ऊपर फाइंड आउट की, तो ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के लाइक फर्स्ट जो मेजरमेंट था, कोई क्वांटिटी ए है उसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट एरर है एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए1 है. उसके सेकंड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए2, डेल्टा ए अप टू डेल्टा एन. अब क्या करेंगे, ये सारी एब्सोल्यूट एरर्स मिल गई हमें हर रीडिंग की, हर रीडिंग में कितनी एरर्स है. ओके, देन हम क्या करेंगे, उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा उससे, या मीन एब्सोल्यूट एरर. विल गेट एवरेज एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, या फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर. मतलब पूरी सिस्टम में कितनी एरर है, इससे क्या पता चल जाएगा हमें कि जो पूरा मेजरमेंट है, कंप्लीट मेजरमेंट, उसमें कितने एरर आ रहे हैं, और उसका एवरेज कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनल एरर हो जाएगा सिस्टम का. सो हाउ टू कैलकुलेट इट, सिंपली टेक ऑल इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स एंड गेट इट्स मीन. ओके, उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो मीन वैल्यू सिंपली mod of delta a1 plus mod of delta a2 plus mod of delta a3 plus up to plus mod of delta an divided by n. सिंपली सबका सम करो, डिवाइड बाय n. याद रखना यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी. ओके, क्योंकि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती इनकेस मतलब उसकी वैल्यू होती है हमेशा. अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो होगी, वो आगे या पीछे हो सकती है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोला जा सकता है. दैट डजंट मीन कि उसकी वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे. ओके, हम कभी भी एरर की वैल्यू नेगेटिव नहीं रखते. ये आपको जब आप प्रैक्टिकली समझोगे ना, तो यू विल गेट इट मोर बेटरली. ये तीनों चीजें एक्चुअली कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक ही क्वेश्चन में होता है ये तीनों सारी चीजें. कभी कभी ट्रू वैल्यू अगर दे दी है तो आपको डायरेक्ट डेल्टा ए मीन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड इफ के इन केस कि आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी है तो आपको पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करना है. ट्रू वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे रीडिंग्स की एवरेज करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसमें से हर रीडिंग की आपको एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन उसका मीन करना पड़ेगा. तो जहां हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो ए मीन इज इक्वल टू
सारे रीडिंग्स का सम, एब्सोल्यूट एरर्स का सम डिवाइड बाय n करना है, and then okay, and if we do single measurement, the value we get may be the range from. अब हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा? तो ये मीन ए मीन ये क्या हो गया, हमारा ट्रू वैल्यू होगी कि मेजरमेंट की हमारी ट्रू वैल्यू क्या होगी, ए मीन होगी, और उसकी एरर कितनी है, तो डेल्टा ए मीन, उसमें एरर कितनी है, डेल्टा ए मीन। सो आपका जो आंसर होगा, आप जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, तो उसका आंसर कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। ओके, डेल्टा ए मीन हम लोगों ने ऐसे फाइंड आउट किया, इंडिविजुअल एरर्स वगैरह फाइंड की, ये ए मीन हमने पहले देखा, तो जितने रीडिंग्स लिया उन सबका मैंने ए मीन फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद उनमें से एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड की, फिर उसका मीन वैल्यू फाइंड किया, और उन दोनों का क्या करेंगे हम सम करेंगे, किसका, ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन का। तो ये हो गया आपकी क्वांटिटी की रेंज, कि आपकी जो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो, लाइक अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो, या हाइट मेजर कर रहे हो, या विड्थ मेजर कर रहे हो, या आप लोग वेट मेजर कर रहे हो, मास या टाइम या कुछ भी मेजर कर रहे हो, तो उसमें आपको पहले ए मीन वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद डेल्टा ए मीन करना पड़ेगा, और देन ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा मीन इज योर आंसर, और यार या हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका रिजल्ट होगा। तो ये रिजल्ट में प्लस और माइनस एरर होती है, या तो कुछ ज्यादा या कुछ कम होगी, थोड़ी ज्यादा या कम। ओके, सो दैट ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, दैट मीन्स ए की जो रेंज होगी, रेंज होती है कि, तो वो रेंज कितने आएगी, तो ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन लेस देन इक्वल्स टू ए, लेस देन इक्वल्स टू ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, क्योंकि ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन बड़ी वैल्यू होगी, और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन छोटी वैल्यू होगी, और आपका जो ए होगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफर करेगा कहीं पे। हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यही आंसर होगा, समटाइम्स यू गेट द एग्जैक्ट आंसर्स। ओके, कभी कभी आपको एग्जैक्ट आंसर्स भी मिलते हैं, जब एरर अगर 0 हुई तो ए मीन ही आपका फाइनल आंसर होगा, कि आपके सिस्टम में कोई एरर नहीं है, तो देन ए मीन योर फाइनल आंसर। ओके, बट देयर इज एन एरर, तो एरर समटाइम्स इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ओके, एरर कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज माय फाइनल आंसर। So your answer differs and it depends on error. आपके सिस्टम में कितनी एरर है उसके अकॉर्डिंग वो डिफर करेगा। लाइक छोटी एरर हुई तो फिर आपकी जो रेंज होगी आंसर की वो छोटी होगी, और लेकिन बड़ी एरर होगी तो देन रेंज विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एरर, क्योंकि हमें एरर का प्लस और माइनस करना है। ओके, so what is this? ओके, समझ में आया? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, और उसके बाद है, so this implies that any measurement of the physical quantity A likely to be lie between A mean plus delta A mean and A mean minus delta A mean, इन दोनों के बीच में वो क्या करेगा, डिफर करेगा। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, या आंसर कैसे कैलकुलेट करना होता है। आप देखना, आप जब भी प्रैक्टिकल्स करोगे यू हैव टू कैलकुलेट आंसर्स बाय दिस वे ओनली, ऐसे ही आपको उसका आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एक्चुअली वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं या टेबल्स वगैरह बने होते हैं, उन टेबल्स में आपको 3-4 रीडिंग्स देनी होती है। मोस्टली फिजिक्स के जितने प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें 3 या 4 मेजरमेंट्स ही करने होते हैं हर बार, और उसके बाद उसका एवरेज फाइंड आउट करो। उन सबके टेबल्स दिए ही होते हैं, आपको सिर्फ सिर्फ लिखना होता है कैलकुलेट करके। ओके, उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये सब करना पड़ता है उसमें भी। ओके, इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट एरर वी ऑफन यूज द रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर की बजाय हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। सो व्हाट इज रिलेटिव एरर? द रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू टू बी ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। ओके, दिस इज व्हाट यार, मतलब सिंपली ये रेशियो है जो आप दिया होगा। तो रिलेटिव एरर इज व्हाट, हमने डेल्टा ए मीन फाइंड किया और ये ए मीन हमने फाइंड किया। ए मीन क्या होगा, तो सारे जो फर्स्ट टाइम हम रीडिंग्स लेंगे उन सबकी एवरेज, और डेल्टा ए मीन क्या होगा, तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करेंगे, उसका मीन करेंगे वो वैल्यू। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, इन दोनों का रेशियो, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ओके, व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर,
और इसी को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो ये क्या कही जाती है, परसेंटेज एरर। लाइक परसेंटेज एरर मतलब सिंपली क्या, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन अपॉन डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100 कर देना, परसेंटेज में एरर मिल जाएगी आपको। ओके, क्योंकि आपकी एरर हमेशा ए मीन से कम ही होगी, डेल्टा ए मीन ऑलवेज लेस देन ए मीन होगा। ओके, इसीलिए आपको जो आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में, और जितना कम आंसर होगा, ये रिलेटिव एरर जितनी कम होगी उतनी आपकी सिस्टम अच्छी होगी। ओके, क्योंकि उतनी एरर आप में कम है। ये चीज क्या बता रही है कि आपकी मेन वैल्यू के कंपेयर में आपके सिस्टम में एरर कितनी है। डेल्टा ए मीन सिंपली व्हाट इट इज योर एरर, और ए मीन व्हाट योर ट्रू वैल्यू। डेल्टा ए मीन इज योर एरर एंड ए मीन इज योर ट्रू वैल्यू, so it is just a ratio of error upon your value. So how could you get the right answer? तो सिंपली आपको आंसर अगर राइट चाहिए होगा तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन करोगे तो आपको एरर परसेंटेज पता चल जाएगी कि आपके सिस्टम में एरर कितनी है। ओके, और जितनी कम एरर होगी उतनी बेटर सिस्टम होती है, या आपका मेजरमेंट उतना बेटर होगा। ओके, और एरर कैसे किस चीजों पे डिपेंड्स करती है, तो एरर सिस्टमैटिक हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, रैंडम हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीजों, बहुत सारे टाइप्स की एरर्स होती है। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, सो पता चल गया ये तीनों चीजें। तो मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि क्या करना होता है। ओके, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट, सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ट्रू वैल्यू अगर नहीं हो तो हम लोग मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हाउ टू गेट इट, सो जितने हमने रीडिंग्स लिए, लाइक ए क्वांटिटी है कोई, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट्स किए हमने A1 A2 A3 अप टू AN। ओके, सो व्हाट इज माय मीन वैल्यू, तो सबकी एवरेज करो, तो मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये आपको ए मीन मिल जाएगा। और जब आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं हो तो ए मीन आपकी ट्रू वैल्यू होती है। देन आपको क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। तो एब्सोल्यूट एरर सिंपली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड योर मेजरमेंट। जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हो और जो ट्रू वैल्यू आपकी या मीन वैल्यू उसके बीच का डिफरेंस होता है। ओके, जब आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं हो, ट्रू वैल्यू हुई तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट, otherwise a mean minus measurement. Okay, keep this in your mind. Okay, so that ये जो एरर होती है ये एब्सोल्यूट एरर कही जाती है। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इज इक्वल टू A min माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A min माइनस A2 अप टू AN तक होगा। ओके, एंड देन एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या करना है, तो एवरेज वर्ड लग गया, मतलब जितने एब्सोल्यूट एरर्स हमें मिली उन सब की सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एरर्स कर देना, तो आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। एंड देन you can get the value of quantity. Simply call value of quantity is a min plus or minus delta a min. That means your value differs between a min minus delta a min to a min plus delta a min. इन दोनों के बीच में आपकी वैल्यू डिफर करती है। तो दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर विल बी। ओके, आप जब भी आंसर निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे, तो ऐसे ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच का कोई आंसर होगा सर। वी कैन नॉट श्योर अबाउट द आंसर। इफ समटाइम्स अब हम लैब में जो प्रैक्टिकल है वो छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें हम डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। बट समटाइम्स इन फिजिक्स when you are going to do a very large scale value practical, so you cannot come directly on the result. आपको कभी भी परफेक्ट आंसर नहीं मिलता तब। ओके, योर आंसर शुड बी इन some of the range. It is in a range. Okay, and then relative error and percentage error. The relative error is simply what, the ratio of absolute error upon average absolute error of mean value. Percentage or relative error is the ratio of mean absolute error to the mean value. Okay, so it is represented like delta a mean upon a mean. Okay, आप एक एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप कैसे करना है। और परसेंटेज एरर सिंपली पुट 100 in simply multiply 100 to the average absolute error, absolutely relative error. Okay, so we got the all the points, what is absolute error, what is relative error, what is average absolute error, what is percentage error, and what is mean value and how to find it. Okay, this is the base, this is our theory. So example, let me explain it fast. So two clocks are being tested against the standard clock related to a national laboratory at 12:00 noon by standard clock. The reading of the two clocks are, अब दो क्लॉक्स की रीडिंग दी है आपको, तो मंडे को 5 है, इसकी
देखो मेजरमेंट्स देखना है आपको। फर्स्ट मंडे को क्या है 12,005, ओके, इसमें 10, 15, 06, 12, 1, 15, तो 10, 14, 99, ओके, 11, 59, 08 होगा, तो इसमें 10, 15, 18 है। तो ये सारे मेजरमेंट, इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट that requires precision time interval measurement, which of the two clocks will you prefer? तो ये दो क्लॉक्स है कि जिनमें आपको मेजरमेंट्स दिख रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो इसमें से कौन सी क्लॉक को आप प्रेफर करोगे? ओके, तो आपको सिर्फ चेक करना है कि इसमें क्या है, वेरिएशन चेक करो। देखो ये क्लॉक में क्या है, 1 सेकेंड, 59 सेकेंड, मतलब एक ही सेकेंड का सॉरी एक ही मिनट का वेरिएशन है। इसमें भी 1 मिनट का वेरिएशन है, इसमें 1 मिनट का और इसमें 1 मिनट का। इस क्लॉक में देखोगे तो आपको देखो इसके मिनट्स में वेरिएशन चेक करना, प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव वेरिएशन चेक करना हर एक क्लॉक का। अगर जिसमें वेरिएशन कम हुआ वो आपकी बेटर क्लॉक होगी। तो रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 days of the observation is 162 seconds for clock 1 and 31 seconds for clock 2. The average reading of the clock 1 is much closer to the standard time than the average reading of clock 2. आपको एवरेज रीडिंग लेना। The important point is that clock's zero error is not as significant for precision work its variation, because the zero error can easily be corrected. Here, hence the clock 2 is to be preferred to clock 1. ओके, क्लॉक 2 आपकी प्रेफर की जाएगी क्लॉक 1 से, क्योंकि ये देखो रीडिंग्स आगे पीछे होंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम लोग उसको सही कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट इज व्हाट कि आपका जो वेरिएशन है, वो कम होना चाहिए, और जिस क्लॉक में वेरिएशन कम है दैट क्लॉक इज मच बेटर। मतलब देखो ये क्लॉक आपकी मंडे को 12,005 एग्जैक्टली 12 पे बता रही है, तो सेकेंड दिन ट्यूसडे को ये 12:01 पे बता रही है, 12 मतलब कि 1 मिनट का डिफरेंस है। इसमें 1 मिनट का डिफरेंस है, इसमें भी 1 मिनट का डिफरेंस। तो ये वेरिएशन आपको चेक करना है हर बार, उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, और ये वेरिएशन चेक करना है। तो जिसमें वेरिएशन सबसे कम होगा दैट इज गुड क्लॉक, ओके। अब प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि जब ये 12 है तो ये 10 पे बता रही है, तो दिस इज नॉट प्रिसाइज, बट इट कैन बी करेक्टेड, ओके, वो हम करेक्ट कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं टाइमिंग, तो उससे करेक्ट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट वेरिएशन? तो जिसमें कम वेरिएशन दैट इज गुड क्लॉक। और इसके कंपेयर में आप कैलकुलेट करना, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि ये सब कैलकुलेट करूँ, ओके, आप खुद से कैलकुलेट करना कि क्या वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है, ओके। तो क्लॉक 2 इज टू बी प्रेफर्ड टू क्लॉक 1, तो सेकंड क्लॉक आप प्रेफर करोगे कंपेयर टू क्लॉक 1। और ये 2.7 एग्जांपल ये आपको फाइंड आउट करना है खुद से, ओके। देखो आपको रीडिंग्स दे दी गई है, 1 2 3 4 5 रीडिंग्स दी गई, तो आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू फाइंड करना, तो सबकी सम करके डिवाइड बाय टोटल 5 क्वांटिटीज द मीन ले लेना। मीन के बाद हर एक रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। जो मीन वैल्यू आपने ली वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी। क्या है मीन वैल्यू यहाँ पे? तो 2.63 विल बी योर मीन वैल्यू, 2.62 इज योर मीन वैल्यू। तो तो जो जितने भी रीडिंग्स है उसको 2.63 से माइनस करना, 2.63 माइनस 2.62, 2.56 माइनस 2.62, तो सारे, तो ये आपकी हो गई एब्सोल्यूट एरर्स इंडिविजुअल रीडिंग्स में। उसके बाद उसका सम करके, लेकिन जब सम करोगे तो देखो माइनस साइन मत लेना, डोंट टेक माइनस साइंस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोड रखते हैं मीन वैल्यू फाइंड करते हैं तब। तो देखो ये माइनस 0.06 है, सो हियर इट इज प्लस 0.06 हो गया, क्योंकि आप जब एवरेज मीन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सॉरी एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करोगे, तो यू हैव टू टेक ऑल रीडिंग एज अ पॉजिटिव, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक इट्स मीन। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी मीन हो गया। तो टी मीन हमको पता है और डेल्टा टी मीन भी हमें मिल गया, सो दैट दिस इज आवर आंसर कि 2.6 प्लस और माइनस 0.1, मतलब 2.6 में प्लस 0.1 या माइनस 0.1। अब प्लस 0.1 करोगे तो आंसर होगा 2.7, ओके, और माइनस 0.1 करोगे तो 2.5 होगा। तो योर आंसर विल बी इन बिटवीन 2.5 टू 2.7, ये 2.5 से 2.7 के बीच का आपका आंसर होगा। और उसके बाद रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, तो सिंपली जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.11 मीन वैल्यू, ओके, सॉरी एब्सोल्यूट एरर की जो मीन वैल्यू है वो, और डिवाइड बाय मीन वैल्यू कर देना 2.6, तो विल गेट द आंसर लाइक 4% की उसमें क्या है एरर है। ओके, डन। एनी डाउट्स? तो ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है बाय योर वे।